मैं तो कहता हूँ 1 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स डे घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स फैंस का जो दिन गुजरा है ये, मुझे लगता है शायद ही उनसे ज़्यादा खुश कोई दुनिया में रहा होगा कल के दिन। बात करेंगे सबके बारे में एक-एक करके। सबसे पहले तो हम लोग संजू सैमसन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, सबको जवाब दिया है जो भी उनके साथ में नहीं था जब उनका पूरा टाइम चल रहा था। 50 गेंदों पे 97 रन जड़े हैं, वन मैन आर्मी की तरह इस पूरे पारी में खड़े रहे और इंडिया को पार लगाया है वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अपने दम पे टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया है। मजा आ गया देखकर। और अगर आप आज की पारी देखेंगे तो कोई भी लक नहीं था, सिर्फ टैलेंट, प्योर हार्डवर्क, टेम्परामेंट, सब कुछ आज दिखाई दिया। फुटवर्क भी आज अगर आप देख रहे होंगे कितना शानदार पॉजिटिव फुटवर्क था। तो भाई सारे जो कह सकते हैं बॉक्सेस आज संजू सैमसन ने टिक किए और इतनी बड़ी पारी खेली। अब इसकी जितनी भी तारीफ मैं करूं, एज अ सीएसके फैन तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूं, मैं क्या ही बताऊं। और एज अ टीम इंडिया फैन भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि भाई चलिए कहीं तो काम आए। जहाँ पे ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी प्लेयर को स्टेप अप करने की, वहाँ पर संजू सैमसन काम आए। और इससे ज़्यादा प्राउड क्या ही हो सकता है भाई। मतलब सीएसके खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए इतना शानदार कर रहा है और टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। तो भाई एक बार फिर से रिस्पेक्ट है और मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए। आप जरूर इनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके की पारी थी, कितना आप खुश हुए इस पारी को देखकर। फिर एक पारी डिवॉल्ट बेविस की भी निकल कर आती है। हालांकि वो मैं लाइव नहीं देख पाया क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहा था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का प्रैक्टिस सेशन था और बहुत सारे लोग जो हैं वो देख नहीं पा रहे थे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से मैं उसमें बिजी था। तो ये पारी मैं देख नहीं पाया और मैं हाईलाइट भी अभी तक नहीं देख पाया हूँ। सिर्फ मैंने देखा था कि भाई 18 गेंदों पे 42 रन डिवॉल्ट बेविस ने मारे हैं। इसका मतलब काफ़ी शानदार पारी खेली है, क्योंकि 18 गेंदों पे 42 रन किसी भी तरीके से आए मुझे लगता है पॉजिटिव ही है। और शानदार पारी ब्रेविस की तरफ से भी आई है। आपने अगर देखे तो प्लीज़ मुझे बताइए, डिस्क्राइब करिए भाई किस तरीके की पारी थी डिवॉल्ट बेविस की। तो ये दो जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी शानदार है चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन हम लोग दुबे को भी नहीं भूल सकते भाई, 4 गेंदों पे 8 रन बनाए, जहाँ पे 2 चौके काफ़ी इंपॉर्टेंट मारे। तो इनको भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना बनता है। फिर बढ़ते हैं उसकी तरफ जिसका सभी को 10-12 महीने से इंतजार था कि भाई धोनी कब आएंगे, कब चेन्नई सुपर किंग्स की फिर से प्रैक्टिस सेशन चालू होगी। और क्या हुआ प्रैक्टिस सेशन में, सबसे बड़ी बात तो ये हाईलाइट्स क्या है प्रैक्टिस सेशन की। चलिए हम लोग एक एक करके शुरू कर लेते हैं। तो अगर आज के प्रैक्टिस सेशन की हम लोग बात करें तो लगभग 4:30 के अराउंड मुझे लगता है ये प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया था। और क्रेज तो आप देख रहे हैं किस तरीके का है। हमने टेलीग्राम पे वीडियोस डाली रखी हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था आज के प्रैक्टिस सेशन की, तो आज कह सकते हैं लाइट प्रैक्टिस सेशन था। सभी लोगों ने बैटिंग करी, बॉलिंग भी करी, कुछ लोगों ने नेट्स में बैटिंग हुई। लाइट प्रैक्टिस सेशन था जैसे कि मैंने बताया। MS धोनी बड़े बड़े छक्के भी लगा रहे थे। अगर आपको देखने हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता, आपको टेलीग्राम पे ही जाना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, वो भी छक्के लगा रहे थे। आयुष मात्रे भी अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे। रामकृष्णा घोष भी बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है इस बार हो सकता है कंसिडरेशन में ये हो। प्रशांत वीर बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। कार्तिक शर्मा का मैंने नहीं देखा था, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मैंने उनको बैटिंग करते हुए नहीं देखा था। सरफराज खान काफी शानदार बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। तो अगर इन सबको आपको देखना है तो मैंने 11 मिनट्स की हाइलाइट्स डाली हैं टेलीग्राम चैनल पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ जो और सबको देखने में प्रैक्टिस बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, कह रहे लॉगिन नहीं हो रहा, OTP नहीं आ रहा, ये है वो है। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो हम लोग आपको टेलीग्राम पे प्रैक्टिस लाइव दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि भाई इतने सारे लोग जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है इसी वजह से जो ऐप है वो क्रैश हो रही है। मतलब इतने सारे लोगों के लिए वो ऐप बनी नहीं थी जितने लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। अगर वो उसको सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है। अगर आपके में लॉगिन हो जाता तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, अगर नहीं होता तो हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं। प्लीज़ आप ज्वाइन करिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा है कि भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग्स ने वो जो जर्सी वाली वीडियो थी जो रिवील करी थी जर्सी, उसको डिलीट क्यों कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में आ रहा है। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि भाई 2-3 रीजंस इसके बताए जा रहे हैं। एक तो म्यूजिक कॉपीराइट का कुछ रीजन बताया जा रहा है, दूसरा रीजन बताया जा रहा है विसल पोडू जो हैशटैग विसल पोडू एक कह सकते हैं उस पर दिखाया जाता है एक शॉट में। वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, तमिलनाडु के पॉलिटिकल पार्टी है, उससे एफिलिएटेड है, जिसकी वजह से ये मतलब एक्शन लिया गया, जिसकी वजह से इसको वीडियो डिलीट करना पड़ा है।
अब ये एक रीज़न निकल के आ रहा है। एक रीज़न ये निकल के आ रहा है कि भाई अशोक लेलैंड का लोगो थोड़ा ओवरसाइज्ड हो गया था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है। तो ये 3-4 कुछ रीज़न्स हैं। जर्सी चेंज नहीं होने वाली जहाँ तक मुझे पता है। अगर अशोक लेलैंड वाला अगर रीज़न होता तो मुझे लगता है उसको रिसाइज़ कर देंगे, अगर चेंज करना भी होगा, वरना फिर तो मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कोई और रीज़न ना हो सकता है उन्हीं दो में से कोई रीज़न ना हो, जो कि एक विसल पोडू वाला, एक म्यूज़िक वाला। आप ये मान के चलिए कि हमें अफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी रीज़न हो, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जर्सी मिल गई है जिस तरीके की थी, जिस तरीके मैंने सुबह आपको बताया था कल, सेम उसी तरीके की जर्सी है। तो आप किस तरीके से इस जर्सी को देखते हैं, किस तरीके से इसको रेट करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर बात कर लेते हैं, एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई बाकी के प्लेयर्स कब आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के। तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। जो इंडियंस बचे हुए हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट के खिलाड़ी हैं, वो 5 तारीख से पहले ज्वाइन कर लेंगे। सभी खिलाड़ी जितने भी बचे हैं ये सारे ही ज्वाइन कर लेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात रही जो संजू सैमसन और शिवम दुबे, वो तो आपको पता है कि भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद ही आने वाले हैं। जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ये लोग ज्वाइन करेंगे। फिर सबसे मेन बात आती है ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर। तो अगर उनकी हम लोग बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर एयर स्पेस वाला प्रॉब्लम ना हुआ, जो कि इस समय सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, तो मान लो अगर वो सब नहीं होता, उस सब को हम लोग हटा के बातें करते हैं, एकदम कह सकते हैं हैसल फ्री अगर हम लोग देखें, तो मुझे लगता है कि भाई 15 मार्च से पहले तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी प्लेयर आएगा। अगर मान लो नूर अहमद आ सकते हैं, वरना फिर तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि भाई 15 मार्च से पहले कोई भी प्लेयर आने वाला है। फिर एक और प्लेयर हमारा आ गया था जो कि है राहुल चहर। जी हाँ, राहुल चहर ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया, आप फोटोज देख सकते हैं। फिर एक जो सवाल आ रहा था कि भाई ये जो रूम वाला है, जो रूम नंबर 211 है, वो किसका हो सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि रैना का है, रैना का है। भाई बताओ किसका है, ये है वो है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है धीरे धीरे और लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है। तो देखो, सबसे पहली बात उसमें 2-3 चीजें नोटिस करने वाली। एक तो ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा शांत रहिए, दूसरा कहा वो मेरा दोस्त है, तीसरा जो नोटिस करने वाला था जो डेकोरेशन थी उस पूरे गेट पर। तो ये जो 3 चीजें हैं वही आपको नोटिस करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। तो अगर इन तीनों चीजों को हम लोग मिला के अगर एक कंक्लूजन पे बैठे, तो सबसे पहली बात, ऋतु का दोस्त कौन है, आप खुद ही मतलब इसका अनुमान लगाइए। ऋतु का दोस्त क्या रैना हो सकता है या फिर संजू सैमसन? तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि भाई संजू सैमसन। जी हाँ। दूसरा आपको देखना है जो डेकोरेशन थी, वो डेकोरेशन ट्रेडिशनली केरला की डेकोरेशन है। ये मतलब मैंने पता नहीं लगाया, ये मतलब ट्विटर पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो केरला के खुद के अकाउंट्स हैं, उन्होंने खुद बताया कि भाई हाँ ये जो डेकोरेशन है वो केरला की डेकोरेशन है। तो ये भी कह सकते हैं उन्हीं की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई संजू सैमसन ही हो सकते हैं। और संजू सैमसन थोड़े शांत भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा, बहुत कूल माइंडेड है। तो हो सकता है उसी वजह से वो जो ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि भाई शांत रहो, इस वजह से कहा होगा। और रैना इतने शांत है नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनता कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे जाके बोले कि भाई मेरा दोस्त यहाँ पे शांत रहो। सबसे बड़ा जो हिंट है वो संजू सैमसन की तरफ ही जाता, तो मेरे हिसाब से ये संजू सैमसन ही है, सुरेश रैना नहीं है। तो 2-1-1 की मिस्ट्री मुझे लगता है सॉल्व हो जानी चाहिए अब तक। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अंबाती रायडू के बारे में, क्योंकि एक कल बहुत बड़ा रिवील हुआ। मतलब एक फोटो डाली तो लोग कह रहे थे अश्विन है, लेकिन हमें पता था कि भाई अश्विन तो नहीं आने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स ज्वाइन नहीं करने वाले हैं किसी भी रोल में, ये आप मान के चलिए। तो लोग कह रहे थे अश्विन है, मैंने कहा भाई नहीं, अश्विन तो नहीं हो सकते। तो फिर बाद में रिवील हुआ कुछ ही देर में कि भाई अंबाती रायडू हैं। अब उनका रोल क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत कह सकते हैं लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि भाई क्या इनका रोल हो सकता है। तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहला बैटिंग असिस्टेंट कोच ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बैट्समैन थे तो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड कुछ होगा इनका काम। तो मेरा पहला गेस ये है। दूसरा गेस क्या है, मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाले हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस में आने वाले हो सकता है, या फिर कोई छोटा मोटा और रोल हो जो कि हम लोगों ने सुना नहीं हो और ये लोग इन्वेंट कर दे, क्योंकि इस समय फ्रेंचाइजी ऐसा करती हैं, जो रोल नहीं भी होता है उसको भी इन्वेंट ये लोग कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई हम लोग 10,000 के बहुत करीब है। और सीएसके फैंस प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई सीएसके की अपडेट्स अगर आपको लेनी है रियल, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बहुत मज़ा आने वाला है आईपीएल में, साथ में हम लोग आईपीएल भी देखने वाले हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं देख पा रहे हैं, फ्री में मैचेस नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।